हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए हमने दो फैब्रिक लिए हैं। प्रिंटेड फैब्रिक हमने लिया है 1.5 मीटर और हमारा जो प्लेन फैब्रिक है वो हमने लिया है 2.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मार्किंग में सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर का पार्ट लेंगे। मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। आर्म होल भी हम लेंगे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो, एक चौथा यानी फोर्थ पार्ट करेंगे, प्लस हम उसमें स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए मैं यहाँ पे 10 इंचेस ले रही हूँ। इसकी पूरी लेंथ देख लेते हैं। तो हमने इसकी पूरी लेंथ ली है 14 इंचेस की। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे हम ऊपर से 1 इंच कम लेंगे, तो हम यहाँ पर 9 इंचेस ले रहे हैं। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देते हैं आर्म होल का शेप। तो ये आर्म होल का शेप हो गया। अब हमें नेक बनाना है। तो सबसे पहले हम लेके नेक की चौड़ाई हम यहाँ पे ले रहे हैं 3.5 इंचेस। नेक की लेंथ हम लेंगे 2.5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन करके दिखाते हैं आपको। तो इस तरीके से हमारे पास दो पार्ट बन गए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। तो चलिए अब कट करते हैं बॉटम का पार्ट, जिसके लिए अभी हमने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड किया है और इसकी लेंथ हमने ली है 34 इंचेस की। अब जो हमने ऑलरेडी पार्ट कट किया था उसे हम इस तरीके से रख देंगे। यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया, ये बैक पार्ट के लिए है। दूसरा एक पार्ट हम उसके 1 इंच के बाद करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्लिट बनानी है तो हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए होगा। इसलिए ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा फ्रंट का होगा, जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं। पूरी लेंथ में हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली और अब ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो हमारी बैक के पार्ट के लिए है। तो इस तरीके से हमारा पूरा पार्ट बनेगा। चलिए अब इस पार्ट को भी हम कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने फ्रंट पार्ट का कट कर लिया है। अब हम अंदर से एक पार्ट को निकाल लेंगे और दूसरे पार्ट को हम वापस से इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो ये हमने सेकंड पार्ट को अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। ये हमारा बैक का पार्ट है। अब हम इस पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने कट कर लिया। अब हम वापस से हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसे लेंगे। तो ये मेरे फ्रंट का पार्ट वापस से ले लिया है। हम फिर से इसे बीच से फोल्ड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें स्लिट देनी है, तो हम यहाँ से इसे पूरी लेंथ में कट कर लेंगे। ध्यान रखिए हम ये सिर्फ फ्रंट के पार्ट में ही कर रहे हैं, इसीलिए हमने फ्रंट का पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा भी लिया था। तो ये हमने इसे फ्रंट के पार्ट को हमारे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है बॉटम के। अब हमें जो पैटर्न का पार्ट बनाना है, इसके लिए हमने सिंगल रखा है, कोई फोल्ड नहीं किया है। इसकी लेंथ हमने 34 इंचेस की ली है। तो हमने जो टॉप का पार्ट ऑलरेडी कट किया था उसे हम इस तरीके से रख देंगे। अब हम बिल्कुल इसी शेप और साइज में इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने बिल्कुल उसी शेप और साइज में इसे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें शेप देना है इसे। तो हमने इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लिया हुआ है। यहाँ से हम पूरी लेंथ तक जाएंगे इस तरीके से और यहाँ से हम हल्का सा राउंड में शेप देंगे। तो इस तरीके से हमने शेप दे दिया है इसका। तो ये पूरा पार्ट हमारा ड्रॉ हो गया है। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब हम देखेंगे स्लीव्स की कटिंग। इसके लिए भी हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई हमने ली है 9 इंचेस की। अब यहाँ से 3 इंचेस पे हम एक मार्क कर देंगे और हम इस तरीके से स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब हमारी जो पूरी लेंथ है वो हमने ली है 15 इंचेस की। तो जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे आएगी स्लीव्स की चौड़ाई। मैं स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए 6 इंचेस ले रही हूँ। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे।
तो ये हो गई है मार्किंग हमारे स्लीव्स के पार्ट की। चलिए अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गई है हमारे स्लीव्स। इस तरीके से 2 पार्ट बन गए हैं हमारे स्लीव्स के भी। तो चलिए अब बढ़ते हैं सिलाई की ओर। सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके पूरी बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए। नीचे की बॉर्डर को भी हम इसी तरीके से डबल फोल्ड करके बैक साइड में फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने नीचे से बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। बॉटम के पार्ट के लिए देखिए एक राइट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट उसे उल्टा रख रहे हैं। इस तरीके से दोनों पार्ट को रख के मिला लेंगे हम। तो अब हमें यहाँ से 21 इंचेस तक इस तरीके से मार्क कर दिया। यहाँ तक हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। यहाँ से हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है, तो इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर दीजिए एंड तक। बैक साइड पे भी हम वही करेंगे, रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके लास्ट तक सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट का बॉटम का पार्ट बनाएंगे हम। तो ये देखिए हमने इस तरीके से बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब हमने एक लॉन्ग स्ट्रिप कट की है, इसे हम इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। दूसरी तरफ भी इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करते जाएंगे। पूरी लेंथ में हम इसी तरीके से दोनों बॉर्डर्स को फोल्ड कर देंगे स्ट्रिप की और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने पूरी लेंथ में इस तरीके की स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब हमें टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करना है। तो ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम टॉप के पार्ट को उल्टा रख देंगे। पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लीजिए। बैक के पार्ट में भी हम वही करेंगे। देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर टॉप के पार्ट को हम उल्टा रखेंगे और पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। ये हो गया हमारा बैक का पार्ट। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। इसी तरीके से हमने फ्रंट के पार्ट को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हमें बैक के पार्ट में नेक बना लेते हैं। तो देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस तरीके से हमने उसी शेप की एक स्ट्रिप कट की है, जिसे राइट साइड पे हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम बिल्कुल हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। अब हमें इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है। तो इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने नेक भी बना दिया है बैक पार्ट का। ये देखिए अब हमें फ्रंट का नेक बनाना है। तो ये रॉन्ग पार्ट में रखा है हमने, जिसके ऊपर हमने जो ये पीस कट किया था उसे भी हमने रॉन्ग साइड पे ही रखा हुआ है। अब नेक में हम इसी शेप में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। यहाँ पर भी हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिएगा सिलाई ना कटे। अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब देखिए राइट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर हमने जो बैक का पार्ट बनाया था उसे हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे ताकि हम शोल्डर फिटिंग कर सकें। और अब हम दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर शोल्डर फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग भी कर ली है। अब हमें स्लीव्स लगानी है। तो राइट पार्ट के ऊपर हम स्लीव्स को उल्टी रखेंगे और इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। साथ ही साथ इसकी बॉर्डर भी हमें फोल्ड करनी है। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम बॉर्डर भी फोल्ड कर लेंगे। दूसरी स्लीव्स को भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। तो अब हमें इसमें फिटिंग करनी है, तो उसके लिए इसको हम उल्टा कर देंगे। तो पूरी कुर्ती को उल्टा कर दीजिए। अब हम इसमें फिटिंग करेंगे। उसके लिए देखिए सबसे पहले हम चेस्ट का पार्ट लेंगे। आपकी जितने भी फिटिंग होती हो उस हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लीजिए। उसी तरीके से कमर वाले पार्ट में भी हम मार्किंग कर लेंगे अपने साइज के हिसाब से। स्लीव्स में जितनी आपकी चौड़ाई चाहिए हो उतनी से मार्क कर लीजिए। मैं यहाँ पे 5.5 इंचेस ले रही हूँ। सारे पॉइंट्स को हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अब इस पॉइंट से हम पूरी लेंथ में इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। नीचे भी पूरी लेंथ में बस सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके इस तरीके से पूरे में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है।
और इसी के साथ तैयार हो गई है हमारी डिजाइनर कुर्ती। इसे आप जरूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।